जय हिंद दोस्तों। आज का इस वीडियो में जानेंगे हम मेमोरी ऑफ यूनिट। ठीक है, मेमोरी ऑफ यूनिट क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। मेमोरी ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है। इस टॉपिक में हम जानेंगे मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी यूनिट क्या होता है, ये जो नाम से ही पता चल रहा है मेमोरी यूनिट। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मेमोरी कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मानव बॉडी में ब्रेन का काम होता है पूरे यानी कि बहुत सारे नॉलेज को गेन करके उसे स्टोरेज रखता है। ठीक है, कौन? मानव ब्रेन क्या करता है, जो हमें इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं या किसी भी चीज़ को, डेटा को अपने मेमोरी, अपने ब्रेन में उसे स्टोर करते हैं, यानी कि याद रखते हैं। उसे याद रखने की क्षमता होती है मानव ब्रेन में। ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर में भी एक स्टोरेज होता है जिसे हम मेमोरी के नाम से जानते हैं, मेमोरी यूनिट। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में थिंकिंग पावर नहीं होता है। कंप्यूटर कभी भी थिंकिंग नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा को स्टोरेज करता है। लेकिन मानव ब्रेन में क्या होता है कि वो बहुत सारे डेटा या इंफॉर्मेशन को गेन करके अपने माइंड में सेट करता है। ठीक है, याद रखने की क्षमता होती है मानव ब्रेन में। लेकिन जो कंप्यूटर है वो अपने अंदर डेटा को स्टोरेज तो रखता है, लेकिन उसके यानी कि कैपेसिटी, थिंकिंग पावर नहीं होता है। तो हम यहाँ जानेंगे इसमें कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। ठीक है, यानी कि आप लोग सुने होंगे, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में सुने होंगे कि कितना जैसे रैम रोम के नाम मतलब सुने होंगे। ठीक है, लेकिन रैम रोम क्या होता है? वो भी एक मेमोरी होता है। ठीक है, लेकिन उसका पावर अलग होता है, उसका कैपेसिटी अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे मेमोरी यूनिट कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। ठीक है, यानी कि ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये टॉपिक, ये इस टॉपिक है मेमोरी यूनिट। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मेमोरी का इकाई क्या है, उसको हम डीपली जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि ये मेमोरी यूनिट इज ए स्मॉलेस्ट स्टोरेज। ये तो सिंपल सा बात है कि मेमोरी एक स्मॉल स्टोरेज है। ठीक है, डिवाइस दैट होल्ड ये मेमोरी फॉर ये कंप्यूटर एंड कैन बी एक्सेस थ्रू द सॉफ्टवेयर। यानी कि मेमोरी यूनिट सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोरेज रखता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू। और memory units are typically used to store the information of the programs. The computer has two types of storage system. यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि मेमोरी यूनिट्स टाइपिकली यूज टू द स्टोर इंफॉर्मेशन। यानी मैंने भी क्या बताया कि इंफॉर्मेशन को स्टोरेज रखता है। स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखता है। ठीक है, स्टोरेज में उसका जो स्टोर रखता है उसी को स्टोरेज कहते हैं। बट इसमें ये बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन को स्टोरेज रखता है, करता है। ठीक है, और डेटा को, यानी कि जितने सारे डेटा हम उसमें इनपुट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें स्टोरेज रखता है। उसी को हम मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसमें दो तरह के मेमोरी यूनिट होता है, दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज सिस्टम। यानी सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, फ़ोन में दो तरह के क्या होता है, मेमोरी होता है। टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज सिस्टम। पहला होता है वोलेटाइल, दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का क्या है, मेमोरी है। वोलेटाइल भी एक प्रकार का मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल भी एक प्रकार का मेमोरी है। तो इसमें वोलेटाइल कैसा मेमोरी है या एक ऐसा मेमोरी है, कहने का मतलब यहाँ बता देते हैं। वोलेटाइल इज द टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है, एक प्रकार का मेमोरी है इन विच डेटा इज लॉस्ट इट इज पावर ऑफ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वोलेटाइल एक प्रकार का मेमोरी है जो कहने का मतलब यह हुआ कि वोलेटाइल इज ये मेमोरी। ठीक है, एक मेमोरी है, टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है, एक प्रकार का भी एक मेमोरी है वोलेटाइल। लेकिन ऐसा मेमोरी है जो
यानी कि पावर ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब कंप्यूटर जब पावर ऑफ हो जाता है या फिर फ़ोन में या फिर लैपटॉप में या फिर जितने सारे डिजिटल कंप्यूटर है, जब तक ऑन रहेगा तब तक उसका डेटा रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा वैसे डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी में। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि इसमें ऑन रहे या फिर ऑफ पावर ऑफ रहे, ठीक है, उसमें डेटा लॉस नहीं होता है। एक बार स्टोर कर दिया तो वह स्टोरेज में चला जाता है और सेव हो जाता है, ठीक है। एक बार उसको हम नॉन वोलेटाइल में किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो वह दोबारा उसमें लॉस नहीं होता है, चाहे वो ऑन रहे चाहे ऑफ हो जाए, ठीक है, वो डेटा लॉस नहीं होता है। लेकिन नॉन वोलेटाइल में क्या होता है कि जब तक ऑन रहेगा तब तक उसमें डेटा है, और जैसे ही ऑफ हो जाएगा वैसे ही डेटा भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है। चलिए इसके अब फिर नॉन वोलेटाइल में भी यही बोल रहा है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज द टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डेटा रिमेन्स स्टोर्ड इवन इफ इट इज पावर ऑफ। इसमें भी यही बोल रहा है कि नॉन वोलेटाइल वैसे एक प्रकार का मेमोरी है नॉन वोलेटाइल जो डेटा को स्टोर करता है या फिर ऑन रहे चाहे ऑन रहे, ठीक है, उसमें डेटा लॉस खत्म नहीं होता है, जैसे कि तैसे ही रह जाता है, ठीक है, जैसे सेव करते हैं वैसे ही रह जाता है। लेकिन वोलेटाइल में वैसा नहीं होता है, यानी कि जैसे पावर ऑफ हो जाएगा वैसे भी खत्म हो जाता है वोलेटाइल में। तो चलिए इस आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं जिसका नाम है मेजरमेंट, बेसिक मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। बेसिक जो मेजरमेंट है मेमोरी का भी मापक होता है। देखिए दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं, जितनी चीजें हैं, सबका मापक होता है, ठीक है। जितनी सारी चीजें हैं सबका अपना मेजरमेंट होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यदि कपड़ा है तो उसे मीटर में मापेंगे, दूध है तो उसे लीटर में मापेंगे, वजन है को वेट है भार है तो उसे हम केजी में मापेंगे, अगर यदि कोई डिस्टेंस है तो किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ये सारे सबका एक अलग अलग मापक होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह मेमोरी यूनिट में, मेमोरी मेजरमेंट में भी उसका एक मापक होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम जितनी सारे डेटा को शेयर करते हैं, फोटो हो, वीडियो हो या फिर किसी तरह का पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो, तो उसका भी एक मेमोरी में जाता है तो उसका भी एक मेजरमेंट होता है। तो क्या मेजरमेंट होता है चलिए जानेंगे इसमें कि मेमोरी मेजरमेंट क्या होता है, हम अभी यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, ठीक है। इसमें जानते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट यानी कि मेमोरी का भी एक मापक होता है। जैसे सब जितने जैसे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरह से मापते हैं, यानी कि लिक्विड को लीटर में, जो वेट है भार है, ठोस को सॉलिड है उसे ग्राम में, और जो एयर है उसे वॉल्यूम में, ठीक है। उस तरह से उसको जितनी सारे चीज़ें हैं उसका भी एक मापक होता है। जितनी सारी दुनिया में चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, सबका अलग अलग मापक होता है, मापने का अलग अलग जरिया होता है, ठीक है, अलग अलग नाम होता है। ठीक उसी तरह मेमोरी का भी एक मेजरमेंट होता है कि उसे हम किस तरह से उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं। एक बीट इसमें जो दिख रहा है, एक बीट बराबर कितना होता है, एक बीट बराबर एक बीट ही होता है, बाइनरी डिजिट जिसे हम 0 और 1 के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बीट में 1 ही बीट होता है, एक बीट में एक बीट होता है, जो क्या होता है बाइनरी नंबर में होता है 0 और 1 के रूप में, ठीक है। तो 8 बीट में कितना हो जाएगा, 8 बीट में 1 बाइट होता है, 1 बाइट यानी कि 8 बीट में 1 बाइट होता है और उसे हम 2 निबल भी कहते हैं, ठीक है, 2 निबल, यानी कि 4 बीट का 1 निबल होता है, 4 बीट का 1 निबल होता है, तो 8 बीट का 2 निबल होगा और उसे हम 2 निबल भी 1 बाइट होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
इसे ध्यानपूर्वक से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी मतलब मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। इससे जानना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो 8 बीट का 1 बाइट होगा इज इक्वल टू 2 निबल भी होगा। 4 बीट का 1 निबल, 4 बीट का 1 निबल, 8 बीट का 2 निबल, ठीक है। इसे हम 1 बाइट भी कहेंगे। तो 8 बीट में 1 बाइट, ठीक है। तो 1024 यानी 1024, 10,000 इसमें 1024, 1024 इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो 1024 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट करने का मतलब 1 केबी, केबी का फुल फॉर्म 1 केबी किलो बाइट, ठीक है। तो 1 केबी में 1024 बाइट, ये हो गया। 1024 किलो बाइट में 1 MB होता है, यानी कि मेगा बाइट, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। एमबी किसे कहेंगे? मेगा बाइट। 1 MB में 1024 केबी, ठीक है। तो 1024 MB बराबर कितना होगा? 1 GB, जिसके हम गीगाबाइट कहते हैं। जीबी को गीगाबाइट कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मेरा आज 1 GB डेटा खत्म हो गया, यानी कि 1024 MB खत्म हो गया। 1.5 GB यानी कि 1500 लगभग कुछ हो जाता है। और आधा GB में 512 MB, ठीक है, यानी कि हाफ GB में 512 MB होता है। तो 1 GB में 1024, ठीक है। तो 1024 GB बराबर 1 TB होता है। TB मतलब टेराबाइट, टेराबाइट होता है, ठीक है। और 1024 TB बराबर 1 PB, PB मतलब पेटाबाइट, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। 1024 PB मतलब पेराबाइट, पेटाबाइट, यानी कि 1024 पेटाबाइट 1 EB यानी कि एक्साबाइट, ठीक है। 1024 EB बराबर 1 ZB यानी कि जेटाबाइट, यानी मेमोरी को इतने सारे टर्म में, इतने सारे चीज़ों में हम मापते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे उसका लेवल भी बढ़ जाता है। और 1024 ZB यानी कि जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट मतलब इक्वल कितना हो जाएगा? 1 YB यानी कि योटाबाइट, ठीक है। और 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटो एक नया है, ठीक है। और 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जीओपी बाइट्स, ठीक है। इसको हम जीबी भी बोलेंगे, लेकिन ये वाला जीबी मत समझिएगा, ठीक है। इसका अलग नेम है, इसका जो है ऐसे है, जीपी बाइट्स, ठीक है। यानी कि 1024 ब्रोंटो बाइट इज इक्वल टू 1 जीओपी बाइट्स, ठीक है। ये जितने सारे टर्म है, ये जितने सारे टर्म है, ये इतने सारे टर्म में, इतने सारे पॉइंट्स में इक्वल में मेमोरी यूनिट को हम डिवाइड करते हैं, मापते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे छोटा इकाई क्या है मेमोरी यूनिट का? मेमोरी मेजरमेंट का सबसे छोटा इकाई क्या है? 1 बिट, ठीक है। इसमें सबसे छोटा कौन है? 1 बिट, सबसे छोटा 1 बिट। मेमोरी मेजरमेंट में सबसे छोटा इकाई, मेमोरी मेजरमेंट में मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन है? क्या है? 1 बाइट, 1 बिट, ठीक है। इसको हम बाइनरी नंबर 01 यानी 1 बिट में 1 ही बिट होता है, 2 बिट में 2 बिट, तो 8 बिट में 1 बाइट हो जाता है। और 4 निबल का यानी कि 4 बिट का 1 निबल होता है, तो 8 बिट का 2 निबल हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। ये रहा बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, ठीक है। अब आज का टॉपिक में आज तक यहीं तक रहेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा और बहुत ही मज़ेदार रहेगा, ठीक है। आज तक इस वीडियो में आज का इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा, नया टॉपिक, और बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। ये रहा मेमोरी ऑफ यूनिट मेजरमेंट, बेसिक था। बेसिक चीज़ों को मैं आप लोगों को बताते रहूँगा, ठीक है। अगर यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और बेल
ऑल क्लिक में कर दे, ताकि आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से नए नए वीडियो का, नई नई चीज़ों का आपको इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन पता चले। ठीक है, और देखें ये तो रहा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा बहुत ही नई चीज़ों को, और इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। जय हिंद।